मैं वासे के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना। ज्यादा ना मोहब्बत की देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये आदमी कैसे होते हैं, तुम तो अच्छे से जानती हो। और अगर वासे को तुम्हारे सच के बारे में पता चला ना, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हारी छुट्टी करवाने की। तुम यहाँ आंसू बहाते रह जाओगी। अकल को हाथ मारो आलिया। कि जो भी कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है, और सच्चाई कड़वी होती है। और तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी। इनफैक्ट मेरी शक्ल भी इस वक्त तुम्हें बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन क्या करें, That's your sad reality. सबको सच सच बता दो। और आंटी की ब्लैकमेलिंग में तो बिल्कुल आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस बात की क्या गारंटी है कि अगर तुमने फिजा और अकरम की शादी रुकवा भी दी तो आंटी सारी जिंदगी अपना मुंह बंद करके बैठेंगी। और सोचो, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन को खो दोगी, और वासे की जिंदगी में भी तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। शाज़मीना, मैं वासे को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। किसी कीमत पर नहीं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आंटी से इलाने जंग कर दो। इससे पहले कि वो वासे का कुछ भी बताएं, तुम वासे को बता दो। अकरम को अपने साथ इस प्लान में शामिल करो। और वैसे भी अकरम और फिजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अकरम को फिजा के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बल्कि उसको बोलो कि आंटी के सामने अड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आंटी ने मुझसे वादा लिया है कि मैंने अगर ये शादी रुकवा दी तो वो वासी को ये बात कभी नहीं बताएंगी। और फिर फिजा है ना, वो उनकी दादी की ख्वाहिश पूरी कर देगी। Do you really trust that woman? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। किस कदर ढीठ है, किसी तरह मान ही नहीं रही। देखो, अम्मा की कॉल आ रही है, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मैं तो दोनों तरफ ना बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अच्छा प्लीज तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करती हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं होता आलिया। पता है फराज साहब आ गए। थैंक गॉड। वैसे वो तो कल आने वाले थे ना? हाँ, आना तो कल था, बट मुझे लगता है कि वो शायद एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं आ गए। और जब से आए तुम्हारा 3 बार पूछ चुके हैं, और मैंने उनके लगेज में ना बर्किन देखा है। हो सकता है तुम्हारे लिए हो। हर वक्त मजाक करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। पहले तुम प्रॉमिस करो, मुझे साथ साथ बताते जाओगे। ठीक है, खा लूंगी। तुमने भी खाना है? ओके, बाय बाय।
ये किसका मैसेज है? अरे फिजा मेरी जान, क्या हाल है? 3 दिन की मोहलत में से 1 दिन गुजर गया। 2 दिन बाद तुम मेरी और हम तुम्हारे। सुल्तान तुम नहीं, अभी नहीं फिजा। क्या करूं बाबा को बताती हूँ। पुलिस उस सुल्तान के खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं जमा करवा सकी, जिस वजह से अदालत ने उसे पुलिस को रिमांड पर देने से मना कर दिया। हम सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। समझे कि हम बैक टू जीरो पर आ गए। समझ नहीं आ रहा कि अब हम उसकी ब्लैकमेलिंग से कैसे जान छुड़वाएंगे। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, ऐसा कैसे हो गया मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन क्या करें, कानून सबूत मांगता है। सबूत ना हो तो बड़े से बड़ा चोर भी बच जाता है, और सबूत हो तो 1 रुपया चुराने वाला भी फंस जाता है। हम एक काम कर सकते, मैं पुलिस में बात करके तुम्हारे घर पे 2 सिपाही तैनात करवा देता हूँ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन सर ये मसले का हल नहीं है। तो फिर क्या फिजा की शादी करवा दें सुल्तान के साथ? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर हमें यही करना पड़ेगा, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। क्या बात है बेटा, खैरियत है? बाबा सुल्तान का वॉइस नोट आया था। क्या कह रहा था? बकवास कर रहा है। मुझे कह रहा है 3 दिन की मोहलत में से 1 दिन गुजर गया है। जानवर नुमा इंसान कहीं का। अल्लाह करे यही गुजर जाए, जान छूटे हम सबकी। बुराई बड़ी देर से जाती है बेटा। तुम मुझे उसका मैसेज दिखाओ। बाबा कैसे दिखाऊं? उसने 1 टाइमर मैसेज भेजा है ताकि मैं उसको दोबारा ना सुन सकूं। बहुत मक्कार आदमी है, उसको पता है कि वरना मैं वो मैसेज सीपीएलसी में दे दूंगी। क्या पुलिस और क्या सीपीएलसी है, उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी है।